बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अब बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो चुका है और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तलगंग सिटी में शानदार चौक पर शानदार जलसा कर रही है। इससे पहले रमज़ानुल मुबारक था और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो सियासी सरगर्मियाँ हैं बिल्कुल मांद थी। बस कुछ लोग मुलाकातें ज़रूर कर रहे थे, इलेक्शन में के हवाले से मशवरे जारी थे, लेकिन जैसे ही अब ईद ख़त्म हुई है तो आज ये पहला जलसा है और मज़ीद भी बताया जा रहा है कि दोनों सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ वो जलसे करेंगे। अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनका ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो डोर टू डोर मुहिम पर है। मुख्तलिफ शख्सियात से, मुख्तलिफ वोटर से वो राब्ते बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो खुलकर खेलना चाहती है। इंतखाबी निशान भी शेर है और उनकी कोशिश है कि वो शेर नज़र भी आए। इसी वजह से आज बड़े जलसे का एहतमाम किया गया। उसकी मेज़बानी जो है वो MPA मलिक शहरयार अमान कर रहे हैं। तलगंग शहर के अंदर ये जलसा हो रहा है और इस सिलसिले में सरदार गुलाम अब्बास, मलिक तनवीर असलम सेठी और जो ज़ैली सदर हैं चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान, वो भी जलसे से उन्होंने भी खिताब किया है। अब इस हवाले से देखा जाए तो चले, वो कहते हैं कि बारिश का पहला कतरा ही सही, इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 21 अप्रैल को क्या होगा, किस तरह अवाम बाहर निकलेंगे और कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल कर किसको वोट करते हैं। इलेक्शन कैंपेन में शायद अब इस तरह पता चलता नहीं है। 8 फरवरी का सबक तो हमारे लिए यही है कि इलेक्शन से पहले जो भी पेशन गोइयाँ हैं ज़रूरी नहीं 21 अप्रैल को भी वो पूरी तरह ऐसे ही हो जाए। मंजरनामा तब्दील होने में कोई वक्त नहीं लगता। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और दूसरी तरफ उसका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हकीम निसार से हो रहा है और उनका इंतखाबी निशान घोड़ा है, यानी शेर और घोड़ा मौजूद है। इसी तरह तहरीक लब्बैक के हाफिज़ अदरीस भी मौजूद हैं और वो भी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाए हुए हैं। लेकिन साफ सी बात है, नविश्ता दीवार है कि मुकाबला दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान है। देखते हैं कि 21 अप्रैल को अवाम किसके हक में वोट देती है। लेकिन जायज़ा ले लिया जाए कि हुकूमत का होना ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह हो रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रात भी जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमतों में अचानक फिर इजाफ़ा कर दिया गया है। ये एक माह के दौरान दूसरा इजाफ़ा है और गुज़श्ता रात जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 53 पैसे इजाफे के साथ अब 293 रुपये 94 पैसे हो चुकी है, यानी तकरीबन 294 रुपये तक ये पहुंच चुका है। और अगर हम चकवाल की बात करें तो यहाँ पर सर्विसेज चार्जेस या दीगर नामालूम वजूहात की बिना पर 1-1.5 रुपया इसमें मज़ीद प्लस कर रहे हैं, यानी अब ये 300 के करीब पहुँच चुका है। बस एक बाद हुकूमत ने कोई नज़रसानी की तो ये 300 क्रॉस कर सकता है। इसी तरह डीज़ल की कीमत में भी 8 रुपये 14 पैसे इजाफा किया गया और अब डीज़ल की कीमत 290 रुपये 38 पैसे हो चुकी है, जबकि मट्टी का तेल 6 रुपये 69 पैसे इजाफे के साथ 193 रुपये 8 पैसे में ये इसकी कीमत हो चुकी है। लेकिन ये इस कीमत में मिलता नहीं है, ये पहले भी नहीं मिल रहा था। जो इसकी कीमत असल होती है उससे बहुत ज़्यादा कीमत में ये मिलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती नहीं और जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो मुँह मांगी कीमत देकर ये हासिल करते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा डिस्कस नहीं होता क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको ज़रूरत है उनके लिए ये मज़ीद महंगा हो चुका है। तो ये जो पेट्रोल बम है, आया इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होना है या नुकसान होना है? साफ सी बात है, इसका नुकसान होगा और मलबा ज़िमनी इलेक्शन जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, चाहे वो हल्का PP 22 है या दीगर और इलाके हैं, वहाँ पर इसका असर ज़रूर पड़ना है। लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। ऐसा लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो आंखों देखी मक्खी निकल रही है मजबूरी की हालत में, क्योंकि IMF के शिकंजे में है और IMF के प्रोग्राम में मौजूद होने की वजह से
कुछ कर भी नहीं सकते, और वो कहते हैं ना कि ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हारें या जीतें। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत का एतमाद है कि जैसे वो पहले जीत गए थे अब भी जीत जाएंगे, क्या ज़रूरत है आवाम का दिल जीतने की। वजह जो भी हो, लेकिन ये सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है। अब ज़रा बाज़ारों का रुख कर लेते हैं, वहाँ देखते हैं कि हुकूमत के लिए क्या रखा है। चिकन जो पहले ही, इससे पहले ही उसकी कीमतों को अचानक पर लग गए थे, वो अब तक पर लगे हुए हैं, और मुर्गी जो है वो बाकायदा परिंदे की शक्ल में उड़ रही है, ज़मीन पर नहीं आ रही। आज का भी रेट 780 रुपये वो पर केजी है। ये चिकन का रेट है, यानी ईद के मौक़ों पर तो चले हर बार इजाफा होता है, लेकिन इस बार जो इजाफा हुआ है अभी तक वो बरकरार है, 780 रुपये इस वक्त मिल रहा है। इसी तरह टमाटर भी, वो उसकी कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ, तकरीबन ये 450-500 रुपये केजी तक गया, अब ये 200 पर ये बिक रहा है। दीगर और भी जो चीज़ें हैं वो महंगी वो दस्तयाब है। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब ने कोशिश की कि आवाम को सस्ती रोटी दी जाए, लेकिन वो सस्ती रोटी भी नहीं मिल पा रही। ज़िला चकवाल के नान भाई जो एसोसिएशन है, उन्होंने इन कीमतों के पर रोटी फ़रोख्त करने से साफ इनकार करते हुए शटर डाउन हड़ताल कर दी। अब चकवाल में तमाम तंदूर बंद पड़े हैं, यानी पहले चले 20 रुपये और 25 रुपये में मिल तो रही थी, अब मिल भी नहीं रही है। ज़राए बता रहे हैं कि ये जो नान भाई एसोसिएशन है, इन्होंने डिप्टी कमिश्नर के साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें इतफ़ाक़ किया था कि चलें ठीक है जी, 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये के नान को हम यकीनी बनाएंगे कि ये बिक जाए। लेकिन फिर शायद वसीतर मशवरा किया गया और उसके बाद इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हड़ताल ही कर दी जाए। तो इस वक्त ये हड़ताल है। अब देखते हैं कि मामला क्या रुख इख्तियार करता है। अच्छी बात तो ये है कि गुफ्तशुनीद के ज़रिए मसले का हल निकाला जाए और जहां जितना रिलीफ आवाम को मिल सकता है वो ज़रूर दिया जाए। अब वही सवाल उठता है कि ये जो सारा रोटी का मामला है, ये अगर सही तरीके से आवाम को रिलीफ मिल जाता तो यकीनी तौर पर हुकूमत को फ़ायदा होता, लेकिन फ़िल वक्त ये दरवाज़ा भी बंद हो चुका है। दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अगर हम महंगाई को देखें तो महंगाई 29% रिकॉर्ड तक पहुंची थी। अब मुख्तलिफ ज़राए लग चुका है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हों, जब हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा हो, तो फिर कैसे मुमकिन है कि महंगाई की जो शरह है उसको हम कम करार दे दें। लेकिन चले, अगर उम्मीद की जा रही है, अच्छे की उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। फिर आते हैं जी ज़िमनी इलेक्शन ही की तरफ। जैसा मैंने गुजारिश की है, बड़ा मुकाबला है तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फलक शेर अमान के साथ। अब अगर इलेक्शन मुहिम का जायज़ा लिया जाए तो फलक शेर अमान ने अच्छी मजबूत हिकमत अमली के तहत इलेक्शन मुहिम को आगे चलाया है, लेकिन उनको अपने दोस्तों की तरफ से ही मुश्किलात का सामना ज़रूर है। मंसूर यार तम्मन ने जिस बददिली के साथ इस इलेक्शन के हवाले से वीडियो बयान दिया था, वो बड़ा वाज़ेह पैगाम था अपने हमायत याफ्ता लोगों के लिए कि वो उन्होंने क्या करना है। तो इस सिलसिले में देखना पड़ेगा कि सूरत हाल किस तरह अपने हक़ में वो करते हैं फलक शेर अमान और उनके साथ दीगर जो लोग हैं। ज़िमनी इलेक्शन अब दूर नहीं है, आवाम का दिल जीतना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तलागंग के हवाले से वैसे भी सियासत जो है वो ज़रा मुश्किल है। तलागंग की आवाम के जहन में जो चीज़ बैठ जाए वो फिर बैठ जाती है। इस वक्त तलागंग ज़िले को लेकर वो काफ़ी जज्बाती हैं, उनकी जज्बाती वाबस्तगी है, लगाव है। तो ज़िले को फ़ाल करने के हवाले से जहाँ से वाज़ेह ऐलान सामने आएगा या वाज़ेह उनको लगेगा कि इस सियासी जमात या इस रहनुमा की जो एक ज़िले के हवाले से तदाबीर है या डायरेक्शन है वो दुरुस्त सिमत है, तो यकीनी तौर पर अवाम उसका साथ देंगे। अब देखते हैं कि 21 अप्रैल को कौन किसके हक में वोट देता है और इस ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा क्या निकलता है। बड़ा ही ये अहम इलेक्शन होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।